हेलो स्टूडेंट, आज हम रेक्टिलिनियर मोशन का फिफ्थ लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड मोशन। यूनिफॉर्म स्पीड मोशन जब कब बोला जाएगा? जब स्पीड कांस्टेंट रहेगी। ठीक है ना, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी में चेंज। ठीक है ना, वेलोसिटी में भी कांस्टेंट, में भी वेरिएबल। जैसे सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है ना, तो उसमें स्पीड कांस्टेंट रहता है, तो इसको यूनिफॉर्म स्पीड मोशन हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है ना, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तब भी यूनिफॉर्म स्पीड मोशन क्या रहेगा? मोशन हैविंग कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड मोशन। स्पीड कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट नॉन जीरो होना चाहिए, ध्यान रखना, कांस्टेंट नॉन जीरो होना चाहिए तभी मोशन कहलाएगा। बॉडी रेस्ट में है तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड मोशन नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं हम अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, ये स्पीड होता है और यही कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर इसका देखें तो चूंकि स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है ना, स्पीड कांस्टेंट है, तो एस इज इक्वल टू वी टी ही रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी रहेगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स अगर हम देखें तो ओरिजिन से ये जाएंगे और स्ट्रेट लाइन रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका स्लोप स्पीड दे देगा, यहां पर जो भी थीटा रहेगा tan थीटा इज इक्वल टू स्पीड रहेगा। ठीक है ना, और ये सर्कुलर मोशन हम समझ सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे सैटेलाइट चल रहे हैं स्पीड v कांस्टेंट स्पीड से, तो ये जो है यूनिफॉर्म स्पीड मोशन रहेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड मोशन में वेलोसिटी में भी कांस्टेंट, ठीक है ना, बट मैग्नीट्यूड मस्ट बी कांस्टेंट। वेलोसिटी में भी कांस्टेंट बट मैग्नीट्यूड मस्ट बी कांस्टेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्सेलरेशन में भी और मे नॉट बी जीरो। ठीक है ना, एक्सेलरेशन में भी जीरो रहेगा या मे नॉट बी जीरो रहेगा। जैसे सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें स्पीड जो है कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी चूंकि कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मस्ट बी जीरो रहेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पिछली क्लासेस में देखा था हमने, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या ए कॉस थीटा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो जीरो रहेगा। ठीक है ना, और काइनेटिक एनर्जी इसमें कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म स्पीड मोशन। ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया जाता है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो थ्रो किया जाता है, या हेलिक्स परफॉर्म करते हैं, हेलिकल मोशन परफॉर्म करते हैं, इसको 12th में देखेंगे। ठीक है ना, बस इतना समझ लो कि मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पर कोई वर्क नहीं करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, और स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म स्पीड मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी लिख लो, जब आप 12th के बाद जो है जब रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, जब ये चैप्टर टॉपिक हो जाएगा 12th में, ठीक है ना, तब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? तो इसको पहले लिख लो फिर हम आगे चलते हैं पॉज करके। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन पूरा तो नहीं लिखा हमने। यहां पर कोई एक पर्सन है, ये दौड़ते हुए वॉल की तरफ आ रहे हैं, 120 मीटर डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 120 मीटर है। ठीक है ना, और 10 मीटर कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से चल रहे हैं, ठीक है, वॉल की तरफ। और डॉग 40 मीटर पर सेकंड चल रहा है। डॉग यहां से मोशन स्टार्ट करता है, वॉल तक जाएगा, फिर तब तक ये पर्सन यहां आ जाएंगे, फिर यहां डॉग वापस जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यूं। ठीक है ना, इस टाइप से डॉग मोशन परफॉर्म करेगा। हमसे पूछा गया जब ये पर्सन यहां पर आ जाएंगे तब तक टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग कितना रहेगा। ठीक है ना, फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लॉजिक लगाओ, देखो यूनिफॉर्म स्पीड मोशन से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो डॉग की स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है ना, डॉग की स्पीड हमेशा कांस्टेंट है 40 मीटर पर सेकंड। जितनी देर तक ये मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, जितनी देर तक ये पर्सन मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, उतनी देर तक डॉग भी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कितनी देर तक मोशन परफॉर्म किए? तो हम बोलेंगे 120 इज इक्वल टू वी टी। तो टी आ जाएगा कितना? 12 सेकेंड।
तो 12 सेकंड तक आदमी चल रहे हैं, ये डॉग भी 12 सेकंड तक चलेगा। और डॉग 12 सेकंड में कितना चलेंगे, डॉग 12 सेकंड में कितना चलेंगे, तो हम बोलेंगे स्पीड इंटू टाइम, ठीक है ना। स्पीड इंटू टाइम से मिल जाएगा हमें ये मीटर। समझ गए, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, उसको हम 12th में देखेंगे, ठीक है ना। कि चार्ज पार्टिकल थ्रो किया गया, कुछ वेलोसिटी दे दिया जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप कुछ दे दिया जाएगा, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दे दिया जाएगा, कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कोई भी कॉम्प्लेक्स सा दे दिया जाए, ठीक है ना। और हमसे बोल दिया जाए कि बता दो डिस्टेंस कवर्ड बाई चार्ज पार्टिकल फर्स्ट 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो 20 सेकेंड में डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड निकालेंगे, ठीक है ना। स्पीड निकालेंगे और स्पीड से डायरेक्ट टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस मैग्नेटिक फील्ड का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। तो स्पीड हमें पता है, टाइम पता है, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। केवल डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ये 12th में देखेंगे हम इसको। एक क्वेश्चन और बनता है, उसको हम देख लेंगे 12th में। अभी हम आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन कब कहलाएगा, जब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करें तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट रहेगा और कांस्टेंट नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। यहां लिख रहे हैं मोशन हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना। मोशन हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर यहां कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट नॉन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग स्पीड, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड स्पीड, ये भी बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन में रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग स्पीड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन और स्पीड चेंज नहीं कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, तो उसको बोल देंगे हम यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी, ठीक है। और यूनिफॉर्म स्पीड है तो स्पीड वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी आर वेक्टर बाई डी टी। डी टी इधर लेकर चले आओ, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे हम, ध्यान देखना, दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, बाहर निकालो, तो इसको बाहर निकाल देंगे, dt का इंटीग्रेशन डेल्टा टी हो जाएगा, तो v वेक्टर डेल्टा टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी v है तो v, अगर u है तो u, यहां u लिया है हमने तो आप u ही लिखना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये भी सिंपल इक्वेशन है लेकिन कहीं कहीं इसकी जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है ना, इस वजह से हम लिख रहे हैं, इसको भी लिख लेना, ठीक है। अगर हम बात करें वेलोसिटी vx टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, vy भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, vz भी टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ बनाए तो अगर पॉजिटिव वेलोसिटी हुआ, पॉजिटिव वेलोसिटी हुई है तो ये ग्राफ बनेगा, और नेगेटिव वेलोसिटी हुई है तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। अगर नेगेटिव वेलोसिटी हुई है तो ये ग्राफ बनेगा। अच्छा, अगर हम बात करें s डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम तो यही रहेगा क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन मस्ट बी यूनिफॉर्म स्पीड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मस्ट बी यूनिफॉर्म स्पीड मोशन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो एस टी जो है ये रहेगा, s इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ देखें तो पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगा, ये रहेगा, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है मोशन तो ये रहेगा, नेगेटिव कोऑर्डिनेट से स्टार्ट हुआ है तो ये रहेगा, इन तीनों में कुछ भी हो सकता है। वैसे ही नेगेटिव अगर वेलोसिटी है, वेलोसिटी नेगेटिव है तो पोजीशन टाइम ग्राफ ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, ये तीन इनमें से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लिख लेंगे हम। नेक्स्ट, ये तो हो गया, इसको फिर से बल लिखने की जरूरत नहीं, चाहे तो आप यहीं लिख लें, ठीक है ना। ओरिजिन से मोशन स्टार्ट हुआ है तो यहां से रहेंगे ये, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम बात करें तो u अगर पॉजिटिव है या vx अगर पॉजिटिव है तो u पॉजिटिव है तो यहां से स्टार्ट होगा,
डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखना यहीं से स्टार्ट करते हैं, इनिशियल में 0 ही मान के चलते हैं हम, ठीक है ना, यहां से स्टार्ट होगा। और अगर u नेगेटिव है, ठीक है, u नेगेटिव है तो यहां से स्टार्ट होगा। ध्यान रखना, चाहे ये केस हो या फिर ये केस हो, दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट टाइम यही रहेगा, डेल्टा एक्स यही रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखना, पार्टिकल हैविंग यूनिफॉर्म मोशन विद वेलोसिटी दिस, फाइंड पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक है ना। इनिशियल वाज दिस, इनिशियल कोऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है ना, और फाइनल पोजीशन हमसे पूछ रहे हैं कोऑर्डिनेट क्या रहेगा। तो हम यहां पर यूज कर रहे हैं फॉर्मूला डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम यूज कर रहे हैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर इनिशियल ध्यान से देखना, आर इनिशियल है 4i माइनस 3j प्लस 2k कैप इज इक्वल टू यू वेक्टर। यू वेक्टर कितना है 3i प्लस 6j माइनस 4k मल्टीप्लाई बाई टाइम, टाइम टेकन इज 4 सेकेंड, ठीक है ना। तो यहां पर मिल जाएगा हमें डिस्प्लेसमेंट, ये फाइनल पोजीशन, इसका प्रोडक्ट कर देंगे और उसको इधर लाके ऐड कर देंगे, तो 4 इंटू 3, 12, 12 प्लस 4, ठीक है ना, 12 प्लस 4 16i, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24, और ये -3 बना देगा उधर जाकर, ठीक है ना, माइनस माइनस गेट प्लस और उधर जाकर 3, तो 24 माइनस 3 मिल जाएगा हमें प्लस 21j और -16, ठीक है ना, और इधर से जो है -2 उधर जाएगा तो +2, 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18 प्लस 18, सॉरी ये -16 था और इधर जो है आया +2, तो मिल जाएगा हमें -14j, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा, और पोजीशन में अगर इंटरेस्ट है तो 16, 21, -14 ये मिल जाएगा हमें, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट देखना, ये फाइंड टाइम आफ्टर विच बी ओवरटेक्स ए। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, समझ रहे हैं ना, पोजीशन टाइम ग्राफ है। ए जो है t इज इक्वल टू 0 से मोशन स्टार्ट कर रहे हैं और बी थोड़ी देर बाद मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, और x इज इक्वल टू 0 से ही मोशन स्टार्ट कर रहे हैं दोनों, ठीक है ना। तो कितनी देर बाद ओवरटेक करेंगे, तो ओवरटेक करेंगे मतलब x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम हो जाए, तो ये xt ग्राफ ही है, तो x कोऑर्डिनेट सेम यहीं पर होगा, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर टाइम चाहिए, ये पर्टिकुलर टाइम, समझ रहे हैं। तो यहां हम यूज कर रहे हैं, अगर ध्यान से देखें इसमें, ये हाइट मान लेते हैं हम h, या ये x कोऑर्डिनेट ही x मान लेते हैं हम, ठीक है ना, और ये टाइम मान लेते हैं t0, और हमें t0 बताना है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर हम देखें, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टोटल बड़े वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं हम, ठीक है ना, तो 10 प्लस t0 इज इक्वल टू 10 30 इज 1/√3, और इस ट्रायंगल में अगर देखें हम तो लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई t0 इज इक्वल टू √3, समझ रहे हैं। इन दोनों का रेशियो ले लो, ठीक है ना, तो रेशियो लेंगे तो ये t0 ऊपर चला जाएगा, मिल जाएगा t0 डिवाइडेड बाई 10 प्लस t0 इज इक्वल टू दिस इक्वेशन बाई दिस इक्वेशन, ठीक है ना, इससे डिवाइड करेंगे, दिस इक्वेशन बाई दिस इक्वेशन करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा 3t0 इज इक्वल टू 10 प्लस t0, 2t0 इज इक्वल टू 10, तो t की वैल्यू हो जाएगा 5 सेकेंड, ठीक है ना। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे चलते हैं। बेसिकली ये कॉमन था, और कॉमन साइड को जो है कॉमन साइड लॉजिक से हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन, ठीक है ना। हम ऐसे भी बोल सकते थे, इस t0 के टर्म्स में इसको लिख लें और 10 प्लस t0 के टर्म्स में इसको लिख लें और दोनों को इक्वल कर दें, वहां से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
और ये सब प्रॉब्लम जो है आपने 10th क्लास में ट्रिगो में सॉल्व किया था, ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व किया था, वही सब यहां यूज हो रहा है बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। यहां पर फाइंड टाइम आफ्टर विच ए एंड ये बी ओवरटेक्स ए, ठीक है ना। तो ए पहले मोशन स्टार्ट कर रहे हैं टी इज इक्वल टू 0 पर, बी बाद में मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, बी की वेलोसिटी जो है लार्ज है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन बी का लार्ज है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ का स्लोप देता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन। तो ए के पास कम एक्सेलरेशन है, बी के पास ज्यादा एक्सेलरेशन है। जैसे ए यहां से स्टार्ट किए मोशन टी इज इक्वल टू 0 से, और ए पहुंचे यहां पर, एक एक्सेलरेशन मान लो समथिंग है, बी का एक्सेलरेशन लार्ज है, थोड़ी देर बाद ये मोशन स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन बी का एक्सेलरेशन लार्ज है, ठीक है ना। तो थोड़ी देर बाद कहीं पर ये ओवरटेक करेंगे एक दूसरे को, ठीक है ना। तो वो टाइम बताना है कि कब ओवरटेक करेंगे, ठीक है। तो इस बार ये आंसर नहीं है कि ये वाला टिक कर देंगे, तो यहां इस पर्टिकुलर मोमेंट पर तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो रही है, ठीक है ना। अगर हमसे बोला जाए कि वेलोसिटी दोनों की कब सेम होगी, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा जैसे पिछले वाला किया हमने उस लॉजिक से। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हमसे पूछा जा रहा है कि पोजीशन दोनों की सेम कब हो जाएगी, जब ओवरटेक करेंगे, ठीक है ना, उस मोमेंट का टाइम चाहिए। तो ध्यान देखना, मान लो यहां पर पोजीशन सेम हो जाए, ये टाइम मान लिया हमने टी नॉट, ठीक है। तो पोजीशन सेम का मतलब है ये वाला एरिया अंडर पिंक ग्राफ और अंडर ब्लू ग्राफ, ठीक है ना, अंडर ब्लू ग्राफ एरिया अंडर, और एरिया अंडर पिंक ग्राफ, दोनों का अंडर एरिया सेम हो जाए, वहां पर उस पर्टिकुलर मोमेंट पर दोनों का पोजीशन सेम होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये टी नॉट है और ये 60 डिग्री है, तो ये वाली हाइट ध्यान देखना, ये वाली हाइट कितना हो जाएगा, ये वाली हाइट टी नॉट के टर्म्स में लिखना है, ठीक है ना। ट्रिगो में ये सब हम पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ये सब हम पढ़ चुके हैं, हाइट निकालना, ठीक है ना। अगर हमें बेस पता है और हाइट निकालना है, ये एंगल पता है, तो टेन थीटा होता है। आप एच मान लो इसको, एच बाई रूट थ्री, ये एच बाई टी नॉट इज इक्वल टू टेन थीटा। और आपको अगर याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं टेन 60, ठीक है ना, टेन 60 मल्टीप्लाई बाई टी नॉट, डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक ये हाइट कितना होगा, तो ये हाइट होगा 10 टी नॉट, 10 टी नॉट, 1030 की वैल्यू डिवाइडेड बाई रूट थ्री, तो ये हो जाएगा। अब दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल कर रहे हैं, ध्यान से देखना, दो ट्रायंगल का एरिया कैसे इक्वल कर रहे हैं। ये पिंक वाले ट्रायंगल का एरिया लिख रहे हैं हम, तो पिंक वाले ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे तो लिखेंगे हम हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ब्लू वाले का अंडर एरिया लिख रहे हैं, ब्लू वाले का अंडर एरिया लिख रहे हैं, ध्यान देखना, ब्लू वाले का अंडर एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, ये ब्लू वाले का अंडर एरिया हो जाएगा। इन दोनों को इक्वल कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। तो हाफ से हाफ कट गया, ठीक है, रूट थ्री इधर ले आओ तो थ्री बन जाएगा, तो यहां बन जाएगा थ्री टी नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। और इधर बन जाएगा हमारे पास 10 ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2ab, तो 20 टी नॉट, और इसको हटाएंगे तो यहां हो जाएगा 2 टी नॉट, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक बन रहा है, 2 से भी हर जगह डिवाइड कर दे रहे हैं हम, तो ये 2 गायब हो जाएगा, ये 2 गायब हो जाएगा, ये 50 बना देगा, तो आ जाएगा टी नॉट स्क्वायर माइनस 10 टी नॉट और प्लस माइनस 50, ठीक है ना, ये मिल जाएगा हमें। और इस क्वाड्रेटिक को अगर सॉल्व करें तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर
माइनस 4ac माइनस माइनस गेट प्लस 4ac, तो 4 इंटू 50 200 डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है ना। यहां पर मिल जाएगा 10 प्लस माइनस, ये मिल जाएगा हमें 10√3 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस माइनस 5√3, समझ रहे हैं ना। तो माइनस वाले के टाइम का कोई मतलब नहीं है, वो बिफोर मोशन है, ठीक है ना, वो हमारे लिए काम का नहीं है। और टाइम कितना हो जाएगा, टी नॉट की वैल्यू 5 प्लस 5√3, ये आ गया टी नॉट। और हमें चाहिए था टाइम, तो टाइम यहां से बताएंगे हम, ध्यान रखना, ठीक है ना। टी नॉट प्लस 10, तो 10 ऐड कर देंगे उसमें, तो 10 ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 10, टी नॉट इज इक्वल टू 15 प्लस 5√3, चाहे तो आप √3 की वैल्यू 1.73 वगैरह रख दें, ठीक है ना, तो एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा हमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। फाइंड टाइम आफ्टर विच बी ओवरटेक्स ए, वीटी ग्राफ है, कब बी ए को ओवरटेक करेंगे हमें बताना है। पॉज करके ट्राई करो, देखो सॉल्व कर पा रहे हैं क्या आप, पॉज करके सॉल्व करो। मान लो ऐसा टी नॉट टाइम पर हो रहा है, ठीक है ना, आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया है, हम देखते हैं। मान लो ये टी नॉट टाइम पर हो रहा है ऐसा, तो ये वाली हाइट कितना है, ध्यान से देखना, टी नॉट टाइम पर ये वाली हाइट कितना रहेगा, वेलोसिटी ऑफ बी दिया गया है ये रहेगा 2t0, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका अंडर एरिया, तो हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। अदरवाइज आप एक दूसरे लॉजिक से भी देख सकते थे डिस्टेंस कितना होगा इसका, या पोजीशन क्या होगा। dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2t, और dt इधर ले आओ, इंटीग्रेट कर दो तो आ जाएगा t², ठीक है ना, उससे भी देख सकते थे आप, और इससे भी t² ही आ रहा है, t0²। तो b का अंडर एरिया आ गया इस पर्टिकुलर टाइम तक। अच्छा, इस पर्टिकुलर टाइम तक का अंडर एरिया ए क्या रहेगा, तो अंडर एरिया ए रहेगा 20 इंटू टी नॉट, 20 इंटू टी नॉट, ठीक है ना। एक टी नॉट कट गए तो टी नॉट की वैल्यू आ गया कितना, 20 सेकेंड, यही आंसर रहेगा। 20 सेकेंड पर बी ए को ओवरटेक कर देंगे, समझ रहे हैं। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब हुआ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट है वो नॉन जीरो कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा, उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये नहीं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल दिया जाए, ठीक है ना, तो उसमें जीरो भी एक कांस्टेंट आता है, तो जीरो एक्सेलरेशन के लिए बात नहीं हो रही यहां पर, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए और नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। मोशन हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है। अच्छा, कुछ यहां पर हम एजम्पशन लेकर चलेंगे अब से, ठीक है ना। जैसे इनिशियल वेलोसिटी, मान लो एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी की मोशन की स्टडी कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बॉडी की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। वो बॉल हो सकता है, कार हो सकती है, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, बस एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और मोशन स्टडी किया जा रहा है टी इज इक्वल टू टी से लेकर टी इज इक्वल टू टी तक, मोशन स्टडी किया जा रहा है टी इज इक्वल टू 0 से लेकर टी इज इक्वल टू टी तक, ठीक है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी को हम हमेशा यू से लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, सारे बुक्स ये फॉलो करते हैं, ठीक है ना, एडवांस वगैरह भी ये फॉलो करेंगे। और हो सकता है वो अगर चेंज करें तो वहां पर वो बता देंगे कि ये इनिशियल वेलोसिटी हम अल्फा से लिख रहे हैं, बीटा से लिख रहे हैं, जिससे भी वो लिखेंगे, लिख देंगे वो। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम यही यूज करते हैं, और फॉर्मूला यू के टर्म्स में ही याद करेंगे हम, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी को हम वी से लिखेंगे, यही 9 क्लास में नोटेशन आपने यूज किया था, ठीक है ना। अच्छा, 9 क्लास में हमने डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखा था, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट को एस या एक्स वेक्टर से लिखा था, ठीक है। यहां पर भी आप एस से लिख सकते हैं, लेकिन एस डिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं हम, ठीक है ना, जब भी यूज करते हैं हम, आज आगे देखा होगा पिछले वाले लेक्चर्स में, तो एस हमने डिस्टेंस के लिए यूज किया है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप एस यूज ना करो,
लेकिन अगर यूज कर रहे हैं तो एस वेक्टर यूज करना आप, ठीक है ना। जब भी आप एस यूज कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए तो आप एस वेक्टर यूज करना तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अदरवाइज बचने के लिए आप डेल्टा आर वेक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, 3D के लिए, और 1 डायमेंशन के लिए डेल्टा एक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, दिस और दिस, इसमें से कोई एक यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तभी, जो फॉर्मूला अभी हम डिराइव करेंगे वो फॉर्मूले तभी लगाएंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। गलती ये होती है हमसे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता, एक्सेलरेशन वेरिएबल रहता और हम यही फॉर्मूले चिपका देते हैं उसमें, ठीक है ना, तो वहां गलती हो जाती है। जैसे एक्सेलरेशन दिया जाए कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t, ठीक है ना, तो यहां पर ये इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, इसको अलग से पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, यहां पर ये इक्वेशन यूज नहीं करना है हमें, ठीक है। अच्छा, अब बात है कि इक्वेशन क्या रहेंगे। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना, अभी लिख रहे हैं, थोड़ी देर में इसको डिराइव करेंगे हम, ठीक है ना। और दूसरी इक्वेशन पढ़ा था हमने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन पढ़ा था हमने v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। बस यहां पर अब हमने चेंज करके वेक्टर लगा दिया बस, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। और ये डॉट प्रोडक्ट वगैरह नहीं है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन डेल्टा आर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा आर से लिखने लग रहे हैं, यू वेक्टर टी और हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन में यहां पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर, यहां ये डॉट प्रोडक्ट का साइन है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट विद डेल्टा आर, ठीक है। ये 3 इक्वेशन लिख रहे हैं हम, और 2 इक्वेशन और भी याद करो वहां लिखा था हमने, ठीक है ना। nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है उसके लिए, और ये फॉर्मूला जब यूनिफॉर्म मोशन रहता है तो एवरेज वेलोसिटी ये रहते हैं, याद हो आपको, यूनिफॉर्म मोशन में ध्यान रखना है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, चाहे तो आप लिख लेना, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना, वी एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 रहेगा, ठीक है ना। इसको भी अभी हम डिराइव कर लेते हैं, ठीक है ना, अभी थोड़ी देर में इसका भी डेरिवेशन देख लेंगे हम, ठीक है। अच्छा, तो ये फॉर्मूले हैं, इसको लिख लो, ये nth सेकंड है, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये nth सेकंड है, और ये वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 की वेलोसिटी होती है, t इज इक्वल टू 0 की वेलोसिटी है, ये नहीं कि nth सेकंड जब स्टार्ट हुआ है उनकी वेलोसिटी, ये नहीं, ये वेलोसिटी कब की है, t इज इक्वल टू 0 की वेलोसिटी है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड का देगा। डिस्टेंस अगर हमें निकालना है nth सेकंड में तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, अभी देखेंगे लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस, उसमें जो है डायरेक्ट हम डेरिवेशन में या फॉर्मूला पूरा डिराइव करके लिखेंगे हम, ठीक है ना। डिस्टेंस के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, समझ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए है हमारे पास बस। ये 5 इक्वेशन है, ठीक है ना, इसको तो 1 2 3 सब समझते हैं, 1 2 3, आज से इसको 4 5 हम बोलेंगे, ये भी दिमाग में रखना है, 4th इक्वेशन 5 इक्वेशन, ठीक है ना। आप किसी और से पूछ नहीं सकते क्योंकि यहां पर हमने डिफाइन किया इसको 4th इसको 5th, ठीक है ना, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन ये 1 2 3 स्टैंडर्ड है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, इसको लिखना था आपको, ठीक है ना, पॉज करके इसको लिख लेना, ये कार नहीं बना पाए तो यहां पर ऐसे ही बना लेना आप, ठीक है, सिंपल टॉय कार, ऐसे कुछ करके, ये लिखने की जरूरत नहीं है ये लिख लेना। अब जो देख रहे हैं हम, 1 डायमेंशन जब रहेगा तो बस वही वेक्टर हटाकर वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी लिख दिया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, बस ए एक्स लिखना स्टार्ट कर दिया बस हमने, यहां डॉट प्रोडक्ट के बजाय जो है ये वैल्यू है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड नहीं है, वैल्यू है, विथ साइन जो है इनकी वैल्यूज रख देंगे, ठीक है, तो ये 1D के लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब हमें पता चलेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है,
ठीक है ना। तो ये 4 हिंट हैं, ठीक है, 4 हिंट बताए जा रहे हैं। एक तो डायरेक्ट बोल दिया जाए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, डायरेक्ट ही बोल दिया गया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम समझ जाएंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा हिंट, v इज इक्वल टू अल्फा टी रहे, अगर v इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बी रहे, ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी जो है टाइम का लीनियर फंक्शन है, वेलोसिटी टाइम का लीनियर फंक्शन है, तो वहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, और एक्सेलरेशन क्या रहेगा, अल्फा ही रहेगा एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अच्छा, v स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा अगर है, ठीक है ना, वेलोसिटी स्क्वायर जो है लीनियर फंक्शन विथ एक्स है, वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा है, यहां पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, कभी कभी इस फॉर्मेट में दिया जाता है, यहां पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये इक्वेशन बेसिकली थर्ड इक्वेशन ही है। थर्ड इक्वेशन क्या था, यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना, यही था थर्ड इक्वेशन। तो ये तो कांस्टेंट हो गए, और ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो ये भी इक्वेशन, यही इक्वेशन है, और यहां पर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, देखो 2a इज इक्वल टू बीटा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगा, बीटा बाई 2, तो यहां एक्सेलरेशन की वैल्यू अल्फा बाई 2 रहेगा, जो एक्स में मल्टीप्लायर है दैट डिवाइडेड बाई 2 रहेगा एक्सेलरेशन, ठीक है ना। चलो इसको तो मत लिखना, आप इसको मत लिखना, आप इनके बगल इसी के लाइन में लिख लेना, कहीं इसी के बगल लिख लेना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा बाई 2, ठीक है ना। यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा, और यहां तो अल्फा है ही, यहां अल्फा बाई 2 है, ठीक है। और x में अगर क्वाड्रेटिक है, x अगर टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखे गए हैं, ठीक है ना, स्क्वायर फंक्शन में लिखे गए हैं, तो ये भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 अल्फा आ जाएगा, तो यहां एक्सेलरेशन रहेगा, यहां एक्सेलरेशन रहेगा 2 अल्फा, ठीक है ना। तो ये 4 हिंट हैं, 4 तरीकों से हमें पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सॉरी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म मोशन दोनों अलग अलग हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये चारों लिख लेना अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं प्रूफ, फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ। तो ध्यान से देखना, ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, ये तो डेफिनेशन हमें पता है, dt को यहां से हटाओ, यहां लिख दो dt, ठीक है ना, और इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी vx तक, और t इज इक्वल टू 0 से t तक, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो तो आ जाएगा axt, और इधर आ जाएगा vx माइनस ux, तो यहां से vx की वैल्यू आ गया ux प्लस ax t। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, ठीक है ना, और ये आई कैप हर जगह इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें जे कैप मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई प्लस ए वाई जे इंटू टाइम, और इसको लिख सकते हैं हम v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर टाइम, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो चाहे तो आप ये डेरिवेशन ना लिखें, ये फालतू का डेरिवेशन है इतना, और ये भी फालतू का है, कोई मतलब नहीं है, इसको लिख लिए हैं, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है हमें, बस इतना ही लिख लो बहुत है, समझ रहे हैं। चलिए हम इसे डायरेक्ट भी डिराइव कर सकते थे, डायरेक्ट डेरिवेशन dv वेक्टर बाई dt इज इक्वल टू ए वेक्टर होता है, dt यहां से हटाओ यहां, इसको डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, ठीक है ना, मैथ्स अलाउ करता है, ठीक है ना, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं आप। अच्छा, अब बात है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, तो ये स्पीड, सॉरी वेलोसिटी का ये डेफिनेशन है, dx बाई dt इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है vx, वेलोसिटी की जगह पर अगर हम रख दें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना, और dt यहां से हटाएं, यहां लिख दें
और इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये मिल जाएगा x इनिशियल टू x फाइनल, ठीक है ना। तो ये मिल जाएगा डेल्टा x इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है t प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू, एक्स टी स्क्वायर बाई टू। मिल गया हमें आंसर, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें चाहिए थर्ड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन के लिए ध्यान देखना, ये डेफिनेशन हमें याद है, ठीक है ना। इसमें हम dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें याद है, पहले हमने सॉल्व किया है, ठीक है ना, इसलिए हम सॉल्व कर पा रहे हैं। ये वाली वैल्यू ध्यान देखना, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी, वी एक्स हो जाएगा, ये वी एक्स डी वी एक्स ए एक्स, और dx को इधर लेकर चले आओ, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो v को इंटीग्रेट करेंगे आएगा वी स्क्वायर बाई टू, ठीक है ना। v को इस इंटीग्रेट करेंगे आएगा वी एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट लगा देंगे हम यू एक्स से लेकर वी एक्स तक, इनिशियल से फाइनल तक लिमिट लगा दिया। और ये तो कांस्टेंट है, इसको निकाल के बाहर करो, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा डेल्टा एक्स, ठीक है ना। और इसमें वैल्यूज पुट कर दो तो आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस यू एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू ए एक्स डेल्टा एक्स। ये टू हटाओ, यहां लिख दो टू, यहां से मिल जाएगा हमें वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स डेल्टा एक्स, मिल गया हमें, ठीक है ना। ये थर्ड इक्वेशन दिख गया हमें, समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, तो ये डेरिवेशन है मेथड टू, वेलोसिटी से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। वेलोसिटी से अगर करेंगे तो यहां पर डी आर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इधर भी डी आर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, डॉट प्रोडक्ट एक तरह से ले लो, ठीक है ना। ये जो है वेलोसिटी बना देंगे, डॉट डीवी इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा वी स्क्वायर, ठीक है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसको जो है डेल्टा आर वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। और बाई टू वाला टू इधर लेकर चले आओ तो लिख लेंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं डेरिवेशन, और टू यहां लेकर चले आएंगे तो टू ए वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब ये क्वेश्चन देखना, रॉकेट स्टार्ट विथ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कंटिन्यू विद द सेम एक्सेलरेशन, फाइंड द टाइम टेकन एंड हाइट व्हेन इट अचीव 360 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ठीक है ना। तो रॉकेट यहां से स्टार्ट हुआ है और ये ऊपर चल रहे हैं, एक्सेलरेशन कितना दिया गया है इनका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये नेट एक्सेलरेशन है, ध्यान रखना, जब एक्सेलरेशन दिया जाएगा नेट एक्सेलरेशन दिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें जी वगैरह अब लिखने की जरूरत नहीं है अलग से कि माइनस जी कर रहे हैं प्लस जी कुछ कर रहे हैं दिमाग में, ठीक है ना। ये बॉडी का नेट एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन बॉडी का एक ही होता है, ठीक है ना। चलाने वाला रोकने वाला करके ये निकाला गया होगा, ठीक है। अच्छा, और हमें बताना है टाइम कितना लगेगा और हाइट, ठीक है ना। तो टाइम के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर ले रहे हैं हम, ठीक है ना, सबसे आसान इक्वेशन। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मान के चलेंगे हम, और एक्सेलरेशन अगर देखें तो 2 है टाइम, तो मिल जाएगा हमें 180 सेकेंड 3 मिनट की, ठीक है ना, पास मिलेगा इसमें टाइम। फिर पूछा गया मैक्सिमम हाइट, तो हाइट के लिए हम विदाउट टाइम, ठीक है ना, बिना टाइम यूज किए हम देख रहे हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। डेल्टा एस लिखना चाहिए यहां पर, डेल्टा एक्स लिखना चाहिए, लेकिन 9th क्लास से यही आपने याद किया है, ठीक है ना। तो यहां एस ही दिमाग में आता है तो हम एस ही बोल रहे हैं अभी भी, लेकिन ध्यान रखना ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं है यहां, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां वी स्क्वायर 360
स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन इंटू एस। ठीक है ना, ये 2 गायब होंगे और ये बन जाएगा 1/8। ठीक है ना, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इसका प्रोडक्ट कर दो, मिल जाएगा हमें डिस्प्लेसमेंट। इसका मल्टीप्लीकेशन 19 टू 90 अगर हम देखें तो 8100 और 2 2 4, ठीक है ना, 0 0 4 32। ठीक है, तो ये मिल जाएगा किलोमीटर में। अगर हम बात करेंगे, ये मीटर में है, किलोमीटर में बात करेंगे तो 32.4 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, ये सिंपल ही था। कार वॉज मूविंग एट अ रेट दिस किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 18 किलोमीटर पर आवर व्हेन द ब्रेक वॉज अप्लाइड, द ब्रेक वर अप्लाइड। ठीक है, इट कम्स टू रेस्ट, डिस्टेंस इज 100 मीटर, कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस। ठीक है ना, तो फाइनल वेलोसिटी कार की कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। इनिशियल 18 दिया गया लेकिन किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, तो तुरंत इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 18 इंटू 5/18 करके, तो आ जाएगा कितना, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये 5 मीटर पर सेकंड से यहां चल रहे थे। ठीक है ना, और ब्रेक लगाया गया, ये 100 मीटर में जाके रुक गए हैं, 100 मीटर इनका डिस्प्लेसमेंट हो गया। फास्ट जो है, ट्राई करो इसमें रिटार्डेशन बताना है, एक इक्वेशन से डायरेक्ट मिल जाएगा हमें आंसर। अब आप गेस करो कौन सी इक्वेशन रहेगा वो। तो थर्ड इक्वेशन से डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि यहां वेलोसिटी हमें पता है। ठीक है ना, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम से कुछ लेना देना नहीं है, तो हम सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन दिमाग में रखेंगे ही नहीं। ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 0 स्क्वायर। ठीक है ना, और u स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 2as, s इज 100 मीटर। तो यहां से एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -25 बाई, ठीक है ना, 200। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो -1/8 मीटर पर सेकंड बन जाएगा स्क्वायर। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन पूछा गया है तो प्लस में आंसर बताएंगे, ध्यान रखना। रिटार्डेशन इज 1/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखना, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हैज एन एक्सेलरेशन दिस, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इन 5th सेकंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो आप खुद से। ठीक है, तो 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो याद करो एक फॉर्मूला हमने लिखाया था, डेल्टा एक्स। ठीक है ना, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू प्लस a/2 2n-1। ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो ये 0 कर देंगे हम। ठीक है ना, रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो 0 प्लस एक्सेलरेशन इज 4/2। कौन से सेकंड में हमसे पूछा गया, 5th सेकंड में। 5th सेकंड वैसे स्टार्ट होता है जैसे 0 सेकंड स्टार्ट होता है 0.00 से लेकर 1.0 तक। ठीक है ना, सेकंड सेकंड स्टार्ट होता है 1.0 से लेकर 2.0 तक, वैसे ही 5th सेकंड स्टार्ट होता है 4.0 से लेकर 5.0 तक। खैर इसे कैलकुलेशन नहीं करना है कि 4 सेकंड का निकाल रहे हैं फिर 5 सेकंड का निकाल रहे हैं, ये फॉर्मूला हमें याद है तो डायरेक्ट इसी से यूज करेंगे हम। ठीक है ना, तो यहां आ जाएगा 2 इंटू 5 -1। ठीक है, तो ये मिल गए 2 और 10 - 1 9, 9 इंटू 2 18 मीटर मिल जाएगा हमें आंसर। चलिए नेक्स्ट, 2 कार स्टार्ट ऑफ रेस विथ वेलोसिटी इनिशियल दिया गया है। ठीक है ना, 10 मीटर, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लो पर मीटर पर सेकंड, और 4 मीटर पर सेकंड दिया गया है। ठीक है, ये डायग्राम नहीं रहेगा, यहां डायग्राम हमने बना लिया है। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2, इनका एक्सेलरेशन कितना है 2 और दूसरे का एक्सेलरेशन है 1। ठीक है ना, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रहेगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ इफ दे रीच द फाइनल पॉइंट एट द सेम पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट पर सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं, ये फाइनल पॉइंट पर सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं, तो हमें बताना है कि लेंथ कितना रहेगा, इस पाथ का लेंथ कितना रहेगा, समझ रहे हैं ना।
तो लेंथ दोनों का सेम है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, तो हम वो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना, जिस टाइम पर ये डिस्प्लेसमेंट सेम करेंगे और मिल जाएगा उससे हमें आंसर, ठीक है ना। तो ये कितना डिस्प्लेस होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कितना डिस्प्लेस होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से काम करते हैं, टी सिंगल टी सिंगल टी सिंगल टी गेट कैंसल, ठीक है ना, ये टू टू कट गया, और ये जो टू है इसको इधर ले आओ तो 4 माइनस टू टू बना देगा, ये टी स्क्वायर, ये टी बाई टू है और ये टी है, तो टी माइनस टी बाई टू इज टी बाई टू, तो यहां से टाइम मिल जाएगा 4 सेकेंड। अब 4 सेकेंड पे किसी एक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, चाहे ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, ठीक है ना, मिल जाएगा हमें आंसर। तो इससे निकाल ले रहे हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, टू टू गेट कैंसल, 16 और ये 8 24 मीटर मिल जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। फ्री फॉल जब होता है, कोई ऑब्जेक्ट जैसे छोड़ दिया गया या थ्रो किया गया एयर में, ठीक है ना, एयर में थ्रो किया गया है, तो वहां पर जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज एक्सेलरेशन कॉज बाय ग्रेविटी, ठीक है ना, एक्सेलरेशन कॉज बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी जो फोर्स लगा रही है उसके कारण एक्सेलरेशन मिलता है, तो इसी वजह से उस एक्सेलरेशन को बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसको इस स्पेशल सिंबल स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली, ठीक है ना, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि mg फोर्स लगता है, और mg को अगर हम ma के बराबर कर दें, फोर्स इज इक्वल टू ma बराबर कर दें, तो एक्सेलरेशन g आ जाता है, ठीक है ना। या फिर अभी हमने एनएलएम पढ़ा नहीं है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 11th क्लास में नहीं पढ़ा है, तो हम इतना समझ रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो कॉज बाई ग्रेविटी रहता है उसको जब कैलकुलेट किया जाता है तो उसकी वैल्यू 9.8 मिलती है, ठीक है ना। तो g की वैल्यू कितनी रहती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है, 9.8 बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द केस में अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करते समय हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना g की वैल्यू 9.81 वगैरह होती है, 9.8 आप दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन कॉज बाई ग्रेविटी रहता है, ठीक है ना, तो वही यहां लिखा जा रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉज बाई वेट, ठीक है ना, of object during free fall is called acceleration due to gravity, acceleration due to gravity represented by small g, ये भी समझ में आ रहा है हमें। इनकी वैल्यू ये रहती है और अप्रोक्सीमेटली 10 यूज किया जाता है, ठीक है ना। हमेशा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहते हैं, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है, चाहे बॉडी ऊपर जा रही हो तो रिटार्ड करते रहेंगे, नीचे आ रही हो तो एक्सेलरेट करते रहेंगे, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है ना। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है हमें कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या रहेगा, ठीक है ना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या रहेगा, कब पॉजिटिव लें जी, कब नेगेटिव लें, या एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव रखें कब नेगेटिव रखें, ये बहुत ज्यादा डाउट में रहते हैं आप। तो ध्यान रखना, ये 4 केसेस हमारे पास देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है ना। एक तो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाएगा अपवर्ड, ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट यहां जाके फिर वापस आएंगे, ठीक है ना। डाउनवर्ड थ्रो किया जा सकता है या ड्रॉप किया जा सकता है, ये 4 केसेस ही बनते हैं मेनली, ठीक है ना। तो इन 4 केसेस को ध्यान देखने की करके देख रहे हैं हम। g की वैल्यू हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द केस में हम क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी रहती है, जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी रहते हैं उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है ना, उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, ये कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। नेगेटिव भी मानेंगे तब भी काम चल जाएगा, डाउनवर्ड ये पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव मानेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करने के लिए ये हम मान रहे हैं, ठीक है ना। जहां पर भी इनिशियल वेलोसिटी रहेगा उस डायरेक्शन को क्या मान लेंगे हम, पॉजिटिव मान लेंगे, ठीक है ना। जब भी इनिशियल वेलोसिटी रहेगा थ्रो किया गया जैसे ये पार्टिकल, तो इनिशियल डाउनवर्ड थ्रो किया गया, डाउनवर्ड को हमने पॉजिटिव मान लिया यहां पर, ठीक है ना। यहां पर ड्रॉप किया गया u0 था,
लेकिन जस्ट आफ्टर ड्रॉप यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव मान लिया। ठीक है ना, जस्ट आफ्टर थ्रो या जस्ट आफ्टर रिलीज जिस भी डायरेक्शन में यू मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी, उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है ना, कैलकुलेशन करने के लिए। अच्छा, तो इस डायरेक्शन को अगर हमने पॉजिटिव मान लिया तो यहां एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है ना, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कभी कभी बच्चों को डाउट रहता है कि ये जब वापस आ रहा होगा तब तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, क्योंकि हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था ना, अपवर्ड पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यूज करेंगे -g या -10। ठीक है ना, यूज करेंगे हम इसमें। ठीक है, यहां पर भी वही सेम लॉजिक, यहां से यहां के मोशन के लिए हम एक्सेलरेशन क्या मानेंगे, माइनस। ठीक है ना, -10 मानेंगे। अच्छा, अब ध्यान सुनना, जब हम यहां से यहां तक का मोशन स्टडी कर रहे हैं, यहां से यहां तक का मोशन स्टडी कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहां से यहां तक के मोशन की स्टडी के लिए हम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मानेंगे, यहां से यहां तक के मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन यहां से यहां तक के मोशन के लिए, यहां से यहां तक के मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस लाइन है और हम रेफरेंस लाइन से नीचे चले गए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चले गए एक तरह से। ठीक है ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहां से यहां के लिए बता रहे हैं, इनिशियल से फाइनल के लिए -h। लेकिन यहां से यहां के लिए जब देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें हम देखें तो इसमें डाउनवर्ड थ्रो किया हमने। ठीक है ना, और पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, क्योंकि यू जिस डायरेक्शन में आता है जस्ट आफ्टर थ्रो वगैरह, उसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अच्छा इसमें अगर देखें तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें भी रहेगा, क्योंकि डाउनवर्ड पॉजिटिव माना है हमने, डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन है। अच्छा, यहां से यहां जब ऑब्जेक्ट आएगा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, +h रहेगा। यहां से यहां जब ऑब्जेक्ट आएगा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, +h रहेगा। यहां से यहां जब ऑब्जेक्ट आएगा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, +h रहेगा। इसमें भी कोई डाउट नहीं, टेक डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जस्ट आफ्टर थ्रो और ड्रॉप एज पॉजिटिव, ये लाइन लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है ना, ये 4 केसेस हैं, पॉज करके आप इसको बना लो। चलिए अब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन इन फॉलोइंग ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट है, ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट का मतलब है वेलोसिटी इनिशियल कितनी होगी, 0। ये दिया नहीं रहेगा, डायग्राम दिया नहीं रहेगा, अलग से बनाया है हमने। ठीक है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या माना हमने, पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या माना हमने, पॉजिटिव। ठीक है ना, और हमसे बोल रहे हैं ये कि वेलोसिटी और टाइम, यहां से यहां तक की वेलोसिटी और टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए आप सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, टाइम के लिए फर्स्ट और सेकंड यूज कर सकते हैं, फर्स्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है। अब आप बोलोगे कि पहले फाइनल वेलोसिटी निकाल लो उसके बाद जो है यूज करो, तो फाइनल वेलोसिटी एक इक्वेशन में ही मिल जाए, मतलब टाइम अगर निकालना है तो एक ही इक्वेशन की जरूरत पड़े, ऐसा कुछ सॉल्व करेंगे ना हम, क्यों हम फाइनल वेलोसिटी निकाल के फिर निकालेंगे टाइम। ठीक है ना, क्योंकि नीट या मेंस में जब भी ये क्वेश्चन आएंगे, वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा, लेकिन मान लो अगर आता है तो एक ही चीज पूछा जाएगा, या तो टाइम पूछा जाएगा या वेलोसिटी पूछा जाएगा, तो हम ऐसा फॉर्मूला यूज करें जिससे डायरेक्ट आंसर आए। ठीक है ना, तो टाइम अगर हम देखें ध्यान से, टाइम के लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी 10t²। ठीक है ना, तो यहां से मिल जाएगा 0 0 और टाइम मिल जाएगा 16√4 सेकेंड मिल गया हमें टाइम। ठीक है ना, और नेक्स्ट इसमें बताना है हमें वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन,
तो यहां पर वेलोसिटी बताना है, v बताना है, ठीक है ना, u 0 है और v बताना है, ठीक है। और टाइम मान के चल रहे हैं नहीं पता है, टाइम से हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन हम ये कैलकुलेशन मान लो ना किए होते, हमें डायरेक्ट वेलोसिटी चाहिए, तब क्या करते हैं हम, थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है ना। a मिल जाएगा 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 80, इसका अंडर रूट देखेंगे तो यहां मिल जाएगा हमें v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। अभी कुछ फॉर्मूले भी लिखाएंगे, उससे भी आप ये और तेजी से कैलकुलेशन कर लोगे। अभी तो हम इक्वेशन से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। फाइंड एच मैक्स, यहां पर एच मैक्स बताना है, तो यहां से यहां तक के लिए आप, ठीक है ना, इक्वेशन यूज करेंगे हम यहां से यहां तक के लिए। एच मैक्स के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज कर रहे हैं, वी स्क्वायर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना रहेगा -10, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट्स वाई माइनस ले रहे हैं यहां पर। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही मान के चल रहे हैं, एच, इसको उधर ले जाओ तो आ जाएगा 20h इज इक्वल टू 20 स्क्वायर, एक 20 से एक 20 कट जाएगा, h मिल जाएगा हमें कितना, 20 मीटर। समझ गए। चलिए अब हमें चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगा 20 प्लस 20 40 हो जाएगा, जाने का और आने का। टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे निकाल सकते हैं आप, यहां से यहां तक का जो टाइम लगता है वही आने का भी टाइम होता है, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू, यहां से यहां देख रहे हैं हम, यहां से यहां तक का देख रहे हैं बस, ठीक है ना, v इज इक्वल टू u माइनस 10t, ठीक है ना। तो t कितना आ गया, यहां से यहां तक का टाइम कितना आ गया, 2 सेकेंड। तो यहां से यहां 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड आने में भी लगेगा, टोटल टाइम अगर हम बात करें तो 4 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। इससे कर सकते हैं हम। या एक दूसरा मेथड, अगर आपको लग रहा है कि आने और जाने का टाइम डिफरेंट होगा, तो एक दूसरा मेथड भी है, उससे भी हम देख सकते हैं। यहां से यहां तक के मोशन को अगर हम स्टडी करें, यहां से यहां तक के मोशन को स्टडी करें, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है। तो हम यूज कर रहे हैं इसमें सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि g जो है नेगेटिव है, माइनस हाफ 10t स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 करें अगर हम, तो ध्यान से देखना, इसमें हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना, ये 5 बना देगा, हम 5t कॉमन ले रहे हैं इसमें, 5t, तो 5t कॉमन लेंगे तो यहां 4 आ जाएगा, माइनस t आ जाएगा, ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू 0 मिलेगा और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड मिलेगा। तो 0 ये स्टार्टिंग वाला 0 है और 4 सेकेंड ये एंड वाला रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो इससे भी कर सकते हैं हम, लेकिन एग्जाम में आज के बाद इससे नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है जाने का और आने का टाइम इक्वल होता है, ठीक है ना, आइडेंटिकल एक्सेलरेशन है इस वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ये देखना, यहां क्वेश्चन है, फाइंड एच मैक्स टाइम ऑफ फ्लाइट एंड वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो आप यहां से यहां जो है कुछ लॉजिक लगाओ, इक्वेशन 1 2 3 में देखो कौन सा यूज करेंगे कि हाइट मिल जाए हमें। ट्राई करो, ए से बी पॉइंट के लिए ट्राई करो आप खुद से, देखो। चलिए हम सॉल्व करते हैं अब। ए से बी के लिए देख रहे हैं हम, तो थर्ड इक्वेशन यूज कर रहे हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां वेलोसिटी 0 हो जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर, यू स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 ए, डिस्प्लेसमेंट इज एच, मान लो ये हाइट एच है, ठीक है ना। तो इसको इधर भेज दो, एच मिल जाएगा हमें 20 मीटर। तो एच मैक्स कितना आएगा, एच मैक्स अगर हमें बताना है तो बॉटम से बताना होगा, तो 60 प्लस 20, ठीक है ना, 80 मीटर आएगा, समझ रहे हैं। इसके बाद बताना है हमें टाइम ऑफ फ्लाइट,
तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से लेकर यहां टोटल का बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। तो पॉज करके 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन में कोई एक इक्वेशन यूज करो, आप देखो ट्राई कर पा रहे हैं क्या आप, टाइम कैलकुलेशन देखो। चलिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं टाइम कैलकुलेशन। तो सेकंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट ध्यान देखना, डिस्प्लेसमेंट इज -60, u डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u प्लस में रहेगा ut, ठीक है, -12 g। माइनस क्यों? क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन माइनस में है, इसलिए माइनस पहले ही लगा दिया हमने, टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां 0 0 0 कट गए और इस 2 से हर जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 बना देगा, इसको बना देगा 12, ठीक है ना। और इसको उधर ले चलते हैं तो बन जाएगा टी स्क्वायर -4t और -12, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। और इसको आप स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं, -6 + 2, ठीक है ना, -6 + 2 दिख गया है। अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्यूशन से भी देख सकते हैं। तो हम -6 + 2 से सॉल्व कर रहे हैं, टी स्क्वायर -6t + 2t -2 इज इक्वल टू 0। यहां पर t -6 + 2 t -6 इज इक्वल टू 0, t -6 t + 2, तो t इज इक्वल टू 6 आ गया और t इज इक्वल टू -2 आ गया। -2 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैथ्स को नहीं पता है कि ये क्या सॉल्व कर रहे हैं हम, तो मैथ्स बता रहे हैं कि t इज इक्वल टू -2 पर भी यहीं पर थे, ये x इज इक्वल टू 0 था, ये -60 था, ठीक है ना। तो मैथ्स को आइडिया नहीं है इसलिए मैथ्स ने बता दिया हमें ये, तो ये आंसर नहीं है, गलत है, यही रहेगा आंसर, प्लस वाला ही, ठीक है ना, +6 ही रहेगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन, यहां पर वेलोसिटी कितनी रहेगी। पॉज करके आप ट्राई करो वेलोसिटी, देखो चलिए वेलोसिटी अब ट्राई कर रहे हैं हम, इसमें थर्ड इक्वेशन यूज कर रहे हैं वेलोसिटी के लिए हम, ठीक है ना। तो v² इज इक्वल टू u² +2, एक्सेलरेशन -10 है और डिस्प्लेसमेंट -60 है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन -10 है और डिस्प्लेसमेंट -60 है, दीज टू माइनस माइनस गेट प्लस, और ये आ जाएगा 400 + 6 × 2, ठीक है ना, 12 और 0 0, ठीक है, 1600 आ जाएगा v² की वैल्यू, और वेलोसिटी जब निकालेंगे तो आ जाएगा 40 मीटर/सेकंड, ठीक है ना। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं अब हम, आई थिंक और तो कुछ नहीं पूछा गया इसमें। ड्रॉ VT एंड XT एंड ST ग्राफ भी पूछा गया है, तो ध्यान से देखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे निकाल रहे हैं हम। VT ग्राफ पहले ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो केयरफुल होकर देखना। इनिशियल में कुछ वेलोसिटी है 20 मीटर/सेकंड², ठीक है ना, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब स्लोप नेगेटिव है, तो इसका स्लोप नेगेटिव है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो कुछ टाइम बाद वेलोसिटी 0 हो गई, यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई टॉप मोस्ट पॉइंट पर, ठीक है ना, और इसका स्लोप का मैग्नीट्यूड 10 है, तो दिस बाई दिस इज इक्वल टू 10 है, तो ये होगा 2 सेकेंड, ठीक है ना। और फिर उसके बाद नीचे कंटिन्यू करेंगे ये अप टू 6 सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी, ये ग्राफ थोड़ा यहां जाएगा, ये बन नहीं पाएगा, ये समझ लो ये रहेगा, ठीक है ना। और यहां वेलोसिटी रहेगी, यहां वेलोसिटी रहेगी कितना, नेगेटिव में -40 मीटर/सेकंड, ठीक है ना। ये आया था +40, ठीक है ना, v² इज इक्वल टू था 1600, v की वैल्यू +-40 था, ठीक है ना, तो -40 है वेलोसिटी बेसिकली, ठीक है। अच्छा दूसरा ग्राफ हमसे बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बताओ, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो ध्यान से देखना डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बता रहे हैं हम। डिस्प्लेसमेंट 0 से स्टार्ट होगा, वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है,
ठीक है ना, वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है तो xt का स्लोप पॉजिटिव रहेगा, और वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो स्लोप धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, तो स्लोप धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी कहीं जाकर जीरो हो गए, 2 सेकंड पर वेलोसिटी जीरो हो गए, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो गए, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है, ध्यान से सुनना, यहां पर वेलोसिटी यहां वेलोसिटी जीरो, यहां डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट फिर नेगेटिव में जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, यहां फिर नेगेटिव में गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में कितना हुआ, -60। और ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है हमने निकाला था 20 मीटर, ये 20 मीटर ऊपर जाकर रुके थे, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा 20 मीटर रहेगा, ठीक है ना। तो ये xt का ग्राफ हो जाएगा। और st का अगर हमें ग्राफ बनाना है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, तो ये ग्राफ जो डिक्रीज किया ना, यही इंक्रीज कर देना था यहां से। तो ग्राफ st का अगर हम बनाए यहां पर, तो ध्यान से देखना, ये बनेगा कुछ यूं, ये जीरो वेलोसिटी अटेन हुआ, उसके बाद फिर से ऊपर बढ़ गए, ठीक है ना। और ये अच्छा खासा ऊपर बढ़ रहे हैं, यहां 20 तक गए हैं, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, और t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर ये पहुंच गए हैं। ध्यान देखना, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 60, 40 प्लस 60 इज 100, तो 100 मीटर पर ये पहुंच गए यहां पर, ठीक है ना। ये हो गया st का ग्राफ, डिस्टेंस टाइम, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखना, ये फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन विद ग्राउंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल है, ट्राई करो पॉज करके आप। तो यहां पर मिल रहा है हमें, फाइनल वेलोसिटी बताना है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, एंड एक्सेलरेशन ऑल्सो इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा 400 प्लस 3200, ये हो जाएगा 3600, 3600 और 60 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ये v स्क्वायर की वैल्यू है, v की वैल्यू जब निकालेंगे तो प्लस माइनस में आएगा, और प्लस आंसर लेंगे क्योंकि डाउनवर्ड ही पॉजिटिव मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट भी चाहिए इनको, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करेंगे हम, सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at square, 0 0 0 get cancel, and this 2 get multiplied with this 2 become 4 to 32, और 0 is equal to t square plus 4t minus 32, ठीक है ना। तो 32 को ब्रेक करना है, -32, तो +8 इंटू 4, ठीक है ना, 32 बना देगा, +8 -4। तो अगर नहीं दिखा तो आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व करते हैं इसको, पिछला वाला क्वेश्चन जो है स्प्लिटिंग से किया था, इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लेते हैं। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 माइनस b, ठीक है ना, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, माइनस ये -4ac होता है लेकिन प्लस हो जाएगा क्योंकि c जो है नेगेटिव है, और 4 इंटू दिस तो आ जाएगा 6, ये 8 12, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इसको अगर ध्यान देखें तो ये लिखे गए हैं अंडर रूट 4, ठीक है ना, 3 4 1 प्लस माइनस -4 डिवाइडेड बाई 2। दिख रहा है आपको, ये माइनस तो कोई काम का नहीं है, प्लस में ही रहेगा, ये रूट 144 12 बना देंगे, -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, ठीक है ना, 4 सेकेंड आ जाएगा आंसर, ठीक है। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, चलिए
आगे चलते हैं हम। अब ये क्वेश्चन देखना, फाइंड रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फर्स्ट हाफ एंड नेक्स्ट हाफ व्हेन बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h। ठीक है। अच्छा, अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन आने लगे हैं, तो एक काम करते हैं, हम कुछ फॉर्मूले पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना, उन फॉर्मूले से थोड़ा क्वेश्चन लगाना हमारे लिए आसान हो जाएगा, बार बार हमें इक्वेशन नहीं लगाना पड़ेगा। तीनों इक्वेशन जो है उनका शॉर्टकट बेसिकली हम देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, कुछ क्वेश्चन, कुछ फॉर्मूले देख रहे हैं हम। जैसे मान लो पहला केस है, कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया u इज इक्वल टू 0 से। ठीक है ना, तो जब ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाएगा तो h हाइट नीचे आने का, ठीक है ना, टाइम कितना लगेगा, तो हम सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है ना, लिखना नहीं है, हमें फॉर्मूला लिखना है। ठीक है ना, इक्वेशन जो डिराइव कर रहे हैं उसका फॉर्मूला लिखना है, इक्वेशन डेरिवेशन नहीं लिखना है आपको। ठीक है ना, डेरिवेशन तो कर लिया हमने अभी थोड़ा बहुत। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ध्यान से अगर देखें यहां पर टाइम कितना मिल जाएगा हमें, टाइम इज इक्वल टू √2h/g। ठीक है ना, ये टाइम मिल रहा है। ये फॉर्मूला एज इट इज याद रखना है हमें। ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखना, अगर हमसे पूछा जाए जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितना है, जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितना है v, तो थर्ड इक्वेशन अगर यूज करें कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है ना, तो यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगा √2gh। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमें याद रखना होता है। ठीक है ना, डेरिवेशन नहीं लिखना है, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है। अच्छा, दूसरा केस देख रहे हैं हम, दूसरा केस देख रहे हैं हम। जैसे मान लो एक पत्थर को थ्रो किया गया और ये पत्थर फिर से वापस आ रहे हैं, यहां थ्रो किया गया यू से। ठीक है ना, केस 2 देख रहे हैं हम। तो यहां से यहां तक जाने का वेलोसिटी, जीरो करने का टाइम देखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर यूज करें, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ठीक है ना, तो t आ जाएगा u बाई जी। तो यहां तक का टाइम कितना होगा, u बाई जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, u बाई जी। हर एक सेकंड g वेलोसिटी कम हो रही है, तो u वेलोसिटी जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, u बाई जी टाइम लगेगा। ठीक है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं हम। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2u बाई जी। ठीक है। अब हमें चाहिए मैक्सिमम हाइट। ठीक है ना, तो थर्ड इक्वेशन अगर यूज करें हम कि 0 इज स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो यहां से मिल जाएगा हमें हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। ये मिल जाएगा हमें, समझ रहे हैं ना। अच्छा, ध्यान रखना, यहां पर अगर हाइट हमें पता है तो ये वाला जो ये वाला जो मोशन है, यहां से यहां तक का मोशन है और यहां से यहां तक का मोशन है, ये दोनों सेम ही है। केयरफुल होकर सुनना क्या बोल रहे हैं हम। यहां से यहां तक का मोशन और यहां से यहां तक का मोशन सेम ही है, आइडेंटिकल ही है। तो ये जो टाइम है, हाफ टाइम, हाफ टाइम को ये भी लिख सकते हैं हम √2h/g, और फुल टाइम को लिख सकते हैं 2 टाइम्स √2h/g। ठीक है ना, ये भी चल जाएगा काम। ठीक है। अच्छा, h हाइट पर, यहां से h हाइट पर यहां कहीं है, अगर हम ध्यान सुनना, यहां पर स्पीड कितनी है अगर हमसे पूछा जाए, तो थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे तो आ जाएगा v स्क्वायर, सॉरी v इज इक्वल टू √u स्क्वायर माइनस 2gh। ध्यान सुनना, यहां जिस रेफरेंस से फेंका है हमने उससे ऊपर रहेंगे तो स्पीड कम रहेगी, तो माइनस साइन लगाएंगे। अगर उससे नीचे आ गए, मतलब ये वाला केस है कि यहां से पत्थर थ्रो किया और यहां आ गए, ठीक है ना, नीचे आ गए h हाइट, ठीक है ना, तो स्पीड बढ़ जाएगा। और स्पीड अगर बढ़ गया तो यहां प्लस हो जाएगा। तो यहां आप याद रखना, अपने दिमाग में प्लस माइनस होता है, ये दिमाग में रखना है हमें, प्लस माइनस होता है। प्लस कब होगा, जब उस रेफरेंस लेवल से नीचे चले जाएंगे। माइनस कब होगा, जब उस रेफरेंस लेवल से ऊपर रहेंगे। ठीक है ना, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। 1 2 3 4, 4 तो वही हो गया ये 5, ये 6। ठीक है ना, इतने फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है ना, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखते हैं, फाइंड रेशियो ऑफ टाइम फर्स्ट हाफ एंड नेक्स्ट हाफ। ये फर्स्ट हाफ और नेक्स्ट हाफ का टाइम का रेशियो चाहिए था इनको। तो T1 बिना पेन यूज किया बता सकते हैं, T1 इज इक्वल टू √2h/2g।
समझ रहे हैं ना? अच्छा, और T1, ये T2 निकालना है, तो T2 की वैल्यू कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, टोटल टाइम में से ये माइनस कर देंगे तो टोटल टाइम कितना होगा, √2 h/g माइनस T1, 2 से 2 कट गया, तो यहां पर h/g आ जाएगा, ठीक है ना? और हमें चाहिए था क्या रेशियो, T1 T2 का रेशियो, T1/T2 इज इक्वल टू, जब हम करेंगे T1/T2 तो ये h/g कट जाएगा हर जगह से, ऊपर आ जाएगा 1 √2 - 1, दिस इज आंसर। तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो गया अगर ये फॉर्मूले याद नहीं करके जाएंगे हम क्लास में, एग्जाम में, ठीक है ना? तो क्वेश्चन सॉल्व करना मोशन अंडर ग्रेविटी वाले थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है ना? जो अभी पुराने क्वेश्चन सॉल्व किया ये सब हमने, इनको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं अब हम, ठीक है ना? जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन यहां पर वेलोसिटी बताना है, डायरेक्ट बता सकते हैं वेलोसिटी, ठीक है ना? इस रेफरेंस से नीचे गए हैं तो प्लस हो जाएगा, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं u² प्लस 2gh, ठीक है ना? तो कहीं कहीं आसानी हो जाएगी अगर हम फॉर्मूला कुछ अच्छे याद करके गए हैं तब। अब हम आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखना, फाइंड रेशियो ऑफ टाइम फर्स्ट 1/3 एंड रिमेनिंग, फर्स्ट 1/3 टाइम, ठीक है ना? फर्स्ट 1/3 हाइट है ये, ठीक है ना? और ये, तो पॉज करके आप सॉल्व करो फिर हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट 1/3 टाइम देख रहे हैं हम, ठीक है ना? 1/3 डिस्प्लेसमेंट का टाइम देख रहे हैं, तो आ जाएगा 2h/3 डिवाइडेड बाई g, और नेक्स्ट वाले का हो जाएगा √2, ये है 2h/3, तो यहां पर आ जाएगा 2h/3 डिवाइडेड बाई g माइनस, अच्छा सॉरी ये गलती हो गई इसमें, तो हमें लिखना चाहिए था टोटल टाइम माइनस दैट, इस हाइट का तो कोई यूज ही नहीं है, टोटल टाइम 2h/g माइनस √2h/3g, ठीक है? तो T1/T2 चाहिए था हमें, T1/T2, तो ध्यान से देखना क्या लिख रहे हैं हम, h हर जगह से कट जाएगा, g भी हर जगह से कट जाएगा, तो h और g लिख ही नहीं रहे हैं, √2 भी हर जगह से कट जाएगा, ये 2 भी हर जगह से कटेगा, इसको भी नहीं लिख रहे हैं, आएगा 1/√3, और यहां पर आएगा 1 माइनस 1/√3, ठीक है ना? √3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे हमने, यहां पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, समझ गए? अब ये क्वेश्चन देखना, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड, रेशियो ऑफ डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर केस में इक्वल होगा, ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना? तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस, कितना होगा, हाफ g 1², ठीक है ना? g/2 हो जाएगा। अच्छा, सेकंड सेकंड का देखेंगे, अगर हमें देखना है तो सेकंड सेकंड के लिए हम फर्स्ट 2 सेकंड निकाल लेते हैं, उसमें से 1 सेकंड का माइनस कर देंगे, ठीक है ना? तो ये पहले निकाल लेते हैं हम, ये पूरा कितना है, ये यहां से लेकर यहां तक कितना है, तो कितना रहेगा, हाफ g t, ये 2² का मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है ना? इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, और दिस माइनस दिस करेंगे तो आ जाएगा कितना, g/3g/2, ध्यान देखना 3g/2 मिल जाएगा। अच्छा, अब हमें थर्ड सेकंड का निकालना है, तो हम बोलेंगे फर्स्ट 3 का निकाल लो पहले, तो फर्स्ट 3 का कितना हो जाएगा, हाफ g3², u 0 ही है, हाफ g3² ut प्लस हाफ t² में u 0 ही है, ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा, 9/2, तो 9/2 में से ये माइनस कर दें, अगर ध्यान देखना ये माइनस कर दें, तो 4 अगर माइनस करेंगे 9 में से, तो 9/2 माइनस 4/2 5/2 g मिल जाएगा, ठीक है ना? तो ये रेशियो लेंगे, देखना ध्यान से, ये g/2 है, 1g/2 3g/2 5g/2, ऐसे ही नेक्स्ट वाला करेंगे तो आ जाएगा 7g/2, ठीक है ना? 9g/2, तो इसको अगर रेशियो लेंगे तो 1:3:2, ठीक है ना? 5:7, यही चलता जाएगा, ऑड नंबर में ये चलते जाएंगे, ठीक है ना? अच्छा, इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये मेमोराइज भी करना होगा कि ये याद रखना है हमें
कि फर्स्ट सेकंड 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 थर्ड सेकंड में ये रहेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इसमें बोला गया है सेम पिछला वाला क्वेश्चन ही है, लेकिन इसमें 1 सेकंड 2 सेकंड के बजाय बोला गया है फर्स्ट टी सेकंड, फर्स्ट टी नॉट सेकंड, नेक्स्ट टी नॉट सेकंड, नेक्स्ट टी नॉट सेकंड की बात की गई है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में अगर यहां ध्यान से देखना, यहां 1 के बजाय अगर हम टी नॉट यूज कर लें तो यहां पर क्या आ जाएगा, टी नॉट स्क्वायर। यहां पर हम यूज कर लेते 2 टी नॉट, अगर फर्स्ट 2 टी नॉट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फर्स्ट 2 टी नॉट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहां पर 4 टी नॉट स्क्वायर आ जाता, ठीक है ना, टी नॉट का स्क्वायर नहीं, 4 2 टी नॉट का होल स्क्वायर, और 2 टी नॉट को होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 टी नॉट स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, ये ब्रैकेट बाहर रहेगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस रहता 4 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 3g टी नॉट स्क्वायर बाई 2, समझ रहे हैं। अच्छा यहां पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाले के लिए, तो 3 टी नॉट का स्क्वायर करेंगे, 3 टी नॉट का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9, ठीक है ना, टी नॉट स्क्वायर, यहां 9 टी नॉट स्क्वायर बाई 2g, ये g बाई 2 वगैरह रहेगा। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो नंबर है 9 बाई 2g टी नॉट स्क्वायर माइनस ये g 4g टी नॉट स्क्वायर बाई 2, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है ना, g टी नॉट स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो स्टिल रेशियो इज सेम, स्टिल रेशियो रिमेन सेम, बस टी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लायर आ जाएगा एक, ठीक है ना। तो यहां पर भी वही सेम लॉजिक लगाना है आपको कि फर्स्ट सेकंड में हाफ जी, फर्स्ट टी नॉट में ये रहेगा, फर्स्ट 2 टी नॉट में, फर्स्ट 2 टी नॉट में हाफ जी 2 टी नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 जी टी नॉट स्क्वायर बाई 2। फर्स्ट 3 टी नॉट में ध्यान देखना, फर्स्ट 3 टी नॉट में हाफ जी 3 टी नॉट का स्क्वायर अगर करेंगे तो 9 बाई 2 जी टी नॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें चाहिए फर्स्ट सेकंड का, तो फर्स्ट सेकंड का कितना आ रहा है देखना ध्यान से, जी टी नॉट स्क्वायर बाई 2, सेकेंड सेकंड का, तो सेकंड सेकंड अगर हम केयरफुल होकर देखें, ये दिस इज 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 3 बाई 2 जी टी नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा थर्ड सेकंड का अगर देखेंगे तो फर्स्ट 3 माइनस फर्स्ट 2, फर्स्ट 3 माइनस फर्स्ट 2 करेंगे तो आ जाएगा कितना 9 माइनस 4 5 बाई 2 जी टी नॉट स्क्वायर, और इनका रेशियो लेंगे तो ये नंबर तो दिख रहा है सब में कॉमन ही है, ठीक है ना, 1/2 भी कॉमन है, तो मिल जाएगा 1:3:5:7, इसी टाइप का चलेगा ये, ठीक है ना, समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ये, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाई ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट 15 सेकेंड, नेक्स्ट 45 सेकेंड एंड नेक्स्ट 30 सेकेंड। अब यहां पर समस्या है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन अगर पिछला वाला रिजल्ट आपने याद किया है कि फर्स्ट टी नॉट, नेक्स्ट टी नॉट, नेक्स्ट टी नॉट, नेक्स्ट टी नॉट 1:3:5:7 रहेगा, अगर वो याद रखा है आपने रिजल्ट कि ऑड के जो है रेशियो में रहेंगे, तो ध्यान देखना फर्स्ट 15 का कितना हो जाएगा, फर्स्ट 15 का हो जाएगा 1x डिस्टेंस, नेक्स्ट 15 का हो जाएगा 3x डिस्टेंस, नेक्स्ट 15 का हो जाएगा अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 5x डिस्टेंस, ठीक है ना। अच्छा तो यहां पर फर्स्ट 15 मान लो x हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट 15, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 15, तो केयरफुल होकर देखना फर्स्ट 15 एंड नेक्स्ट 315, नेक्स्ट 315 45 दे देगा ये, नेक्स्ट 315, 15 प्लस 15 प्लस 15, समझ रहे हैं ना, तो आ जाएगा 1:3:8, ठीक है ना, और ये 10 15 आ जाएगा ये, ठीक है, 7 3 10 5 15, x गायब हो गया, इज टू
नेक्स्ट 30, तो 15 प्लस 15 नेक्स्ट 30 हो जाएगा, तो ये हो गया 20, तो यही आंसर आ जाएगा। यहां कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी हमें, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता, हाफ जी 15 का स्क्वायर और हाफ जी फर्स्ट 60 का निकालते हम फर्स्ट 60 का निकालते माइनस हाफ जी 15 स्क्वायर करते हम, और फिर से 30 के लिए हम इन तीनों का सम करते, हाफ जी, ठीक है ना, तीनों का सम 60 90 का स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, इनका स्क्वायर जो भी था 60 का स्क्वायर, दिस इज टू दिस करना पड़ता हमें। अगर ये याद है तो एग्जाम में इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, ये डायग्राम भी नहीं बनाना है, ये दिमाग में तो रहता ही है हमारे, ठीक है ना, इससे डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। तो ये बेस्ट मेथड है आई थिंक, इससे आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, इससे आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। ये देखना, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट, सेकंड सेवंथ एंड ये फोर्थ एंड सेवंथ, ट्राई करो फास्ट, सेकंड फोर्थ सेवंथ, ठीक है। तो यहां पर सेकंड ये फर्स्ट सेकंड में 1 होता है, 3 होता है, ठीक है ना, 5 होता है, 7 होता है, 9, ऐसे चलते हैं। तो चाहिए सेकंड फोर्थ सेकंड और 9th सेकंड। मान लो यहां पर 17 सेकंड लिख दिया जाता, बड़ा नंबर लिख दिया जाता, तो कैसे हम वो नंबर निकालते, वो पर्टिकुलर ऑड नंबर कैसे निकालते। तो सेवंथ के लिए ध्यान देखना क्या लॉजिक लगा रहे हैं हम, फर्स्ट टर्म एपी लगा रहे हैं, nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है ना, तो लिख रहे हैं सेवंथ टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस ये n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 6 इंटू 2, ठीक है ना, 13, ये 12 आ जाएगा और फिर 13 बना देंगे टोटल, तो ये 13 रहेगा सेवन टर्म। तो ये बड़ा नंबर रहेगा तो आप nth टर्म एपी वाला फॉर्मूला nth टर्म के लिए लगा देंगे, जो रहता था a1 प्लस डी n-1 या n-1d, जैसे भी आप लिखें, ठीक है। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा, 3:7:13, ठीक है, ये मिल जाएगा हमें आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। फाइंड रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट कवर फर्स्ट एक्स नॉट नेक्स्ट एक्स नॉट और नेक्स्ट एक्स नॉट का पूछ रहे हैं ये, ठीक है ना। तो इसके लिए ध्यान देखना, फर्स्ट एक्स नॉट कितना टाइम में ट्रेवल होगा अगर हमसे पूछा जाए, ठीक है ना। तो हमें पता है फॉर्मूला √2x0/g, ठीक है ना, h हाइट ड्रॉप्ड जब ऑब्जेक्ट करते हैं, h हाइट ड्रॉप करता है जब ऑब्जेक्ट, तो उसका टाइम कितना होता है, इतना, ये हमें याद है पहले से। अच्छा, फर्स्ट 2 का यहां से यहां तक का कितना होगा, तो यहां से यहां तक का होगा √2 इंटू 2x0/g, और फर्स्ट 3 का कितना होगा, √2 3x0/g। अच्छा, ये वाला टाइम कितना हो जाएगा अगर हमसे पूछा जाए, तो हम बोलेंगे यहां से यहां फर्स्ट 2 माइनस फर्स्ट 1। तो ध्यान से देखना, अगर हम जो नंबर कॉमन मिल रहे हैं उसको निकाल के बाहर करते हैं, x0/g कॉमन मिल रहा है और √2 माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है ना, ये 2 √2 बना देगा और इसमें तो 1 ही रहेगा। दिस नंबर माइनस दिस नंबर जब करेंगे तो हमें मिलेगा इसका टाइम, दिस इज इक्वल टू √2 x0/g कॉमन मिल जाएगा और बचेगा √3 माइनस √2, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर क्या मिल रहा है, ध्यान देखना, आंसर क्या मिल रहा है हमें, पहले में मिल रहा है हमें 1:2, √2 माइनस 1:2, √3 माइनस √2:2 एंड सो ऑन। यहां पर आ जाएगा √4 माइनस √3:2, √5 माइनस √4, बस यही चलता जाएगा, इसी रेशियोज में ये चलते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, वैसे ये बहुत पॉपुलर तो नहीं है,
ये वहां आएगा तो 4 ऑप्शन भी रहेंगे, उससे भी आप देख सकते हैं, इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। पिछला वाला रिजल्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो पूछे जाने के चांसेस भी हाई रहते हैं, उसको याद रखना है 1:3:5, ठीक है ना, वो याद रखना भी आसान है आपके लिए। ठीक है, उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखना, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन 4th सेकेंड, ठीक है ना, 4th सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट तो कैलकुलेट करना आसान है, तो हम पहले एक काम करते हैं, सभी का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, सबसे आसान है जो। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 4th सेकेंड का, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4th सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1। फॉर्मूला लगा देंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हमने नहीं किया था, तो एक बार इसका डेरिवेशन देख लेना। हो सकता है आपके स्कूल में पूछ लिया जाए डिराइव द फॉर्मूला, ठीक है ना, ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो ध्यान देखना, अगर nth सेकेंड का हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है ना, nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें, तो हम बोलेंगे n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट देख लो, n-1 का डिस्प्लेसमेंट देख लो, और सब्ट्रैक्ट कर दो तो nth सेकेंड का आ जाएगा, ठीक है ना। तो u t प्लस हाफ g t स्क्वायर, ये हो गया nth सेकेंड का, टोटल n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, nth नहीं n, टोटल n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, माइनस u n-1 प्लस हाफ g n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये नंबर पहले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो यहां पर आ जाएगा ओनली u n कट जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, प्लस ये a है, बेसिकली g लिख दिया हमने, a है ये, तो a/2 तो रहेगा ही। अच्छा, क्या है यहां पर n स्क्वायर, ध्यान देखना, यहां पर n स्क्वायर है, और यहां पर क्या है n-1 का होल स्क्वायर है, तो n स्क्वायर प्लस 1-2n है, और माइनस करना है दिस नंबर माइनस दिस नंबर, तो n स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, नो डाउट, बच गए क्या हमारे पास प्लस 2n-1, ये प्लस बन जाएगा बिकॉज ऑफ दिस माइनस, और ये माइनस बन जाएगा, ठीक है ना। ये n सेकेंड का डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। अब जो है ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम, 30 रख दो इस पर, u 30 रख दो और g -10, क्योंकि अपवर्ड थ्रो किया है, माइनस में एक्सेलरेशन है, -10 हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो ये कितना आ जाएगा u प्लस g/2, और 4th सेकेंड चाहिए तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 -1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1 8, 8-1 हो जाएगा 7, और 7 मल्टीप्लाई बाई 5 35, और यहां पर आ जाएगा, एक गलती हो गई, गलती ये हो गई कि यहां पर माइनस लिखना चाहिए था, g माइनस में है ना, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, g माइनस में है, तो यहां माइनस लगाना चाहिए था। ये हो जाएंगे 30 - 35 इज इक्वल टू -5 मीटर, पहले में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जब दूसरे में कैलकुलेट करेंगे तो यहां 35 हो जाएगा, दूसरे में जब कैलकुलेट करोगे यहां 35, ये तो सेम ही है, तो यहां आ जाएगा 0, और तीसरे में जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां 37 है, यहां 37 रहेगा, 37 - 35 आ जाएगा +2 मीटर, तो यहां डिस्प्लेसमेंट है +5 0 +2। अब हमें निकालना है 4th सेकेंड का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ध्यान देखना, याद करो जब हमने डिस्टेंस कैलकुलेशन बताया था, डिस्टेंस कैलकुलेशन जब पढ़ाया गया था, तो वहां पर बोला गया था फर्स्ट फाइंड पॉइंट वेयर वेलोसिटी 0, याद हो तो, फर्स्ट फाइंड पॉइंट वेयर वेलोसिटी 0, ठीक है ना, या टाइम वेयर वेलोसिटी 0। इसकी वेलोसिटी कब 0 होगी, ठीक है ना। सबसे सिंपल मेथड याद कराया था हमने, u/g, ठीक है ना, हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड कम होगा तो 30 है, 3 सेकंड में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो t = 3 यहां पर होगा, ठीक है। अच्छा,
और फोर्थ सेकंड का चाहिए। तो फोर्थ सेकंड का मतलब क्या हुआ? फोर्थ सेकंड का मतलब है 3 से लेकर 3.00 से लेकर 4 सेकंड, ठीक है ना। तो 3 सेकंड पर यहां पहुंचेंगे और 4 सेकंड पर यहां रहेंगे, तो इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि वेलोसिटी जीरो टॉप मोस्ट पॉइंट पर अकर हुआ, फिर रेक्टिलिनियर विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, और रेक्टिलिनियर विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर रहते हैं। तो इसमें आंसर आया था, आई थिंक 5 आया था, और 5 इज करेक्ट। दूसरा तरीका ध्यान देखना कैसे सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा तरीका, मान लो डिस्प्लेसमेंट पूछा ही नहीं गया होता, केवल डिस्टेंस पूछा गया होता, तब क्या करते हम? पहला काम फाइंड पॉइंट, ये टाइम वेयर वेलोसिटी जीरो, ये मिल गया हमें, और इसको लोकेट कर लिया 4 को हमने। ध्यान से देखना, यहां वेलोसिटी जीरो है और उसके बाद 1 सेकंड ये फ्री फॉल किए हैं। वेलोसिटी जीरो के बाद 1 सेकंड फ्री फॉल किए हैं, तो 1 सेकंड फ्री फॉल में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा 5 मीटर। दिस इज बेस्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग ओनली डिस्टेंस, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां देखना, यही लॉजिक लगाते हैं। यहां पर 35 है ये, ठीक है। तो 35 है, तो 35 बाई जी, यू बाई जी लगाएंगे जब हम यहां, तो ये आएगा टाइम 3.5। 3.5, तो 3 सेकंड कहां आकर हुआ होगा? इधर आकर हुआ होगा। 4 सेकंड कहां आकर हुआ होगा? इधर आकर हुआ होगा। अच्छा, अब बात आई कि सेम हाइट पर 4 सेकंड अकर होगा कि ऊपर अकर होगा कि नीचे अकर होगा। तो 3 से 3.5 हाफ सेकंड है, और 3.5 से भी 4 हाफ सेकंड है। तो जितना जाने में लगता है उतना ही आने में लगता है, ठीक है ना। इट मींस 4 सेकंड अकर एट सेम हाइट, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट वाज जीरो। इसमें जब हमने कैलकुलेट किया था डिस्प्लेसमेंट जीरो था। अब ध्यान सुनना, ये हाफ सेकंड में फ्री फॉल कर रहे थे ना, ये हाफ सेकंड में फ्री फॉल कर रहे थे, ये डिस्टेंस कितना होगा केवल हाफ सेकंड का? तो हाफ सेकंड का हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा जी बाई 4, नहीं जी बाई 8, ठीक है ना, जी बाई 8 आ जाएगा, और 10/8 आ जाएगा। अब ध्यान सुनना, डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो कितना आ जाएगा ये 20/8, और 4 से कट करेंगे तो 4 5 4 2, 5/2 मिल जाएगा, 2.5 सेकंड मिल जाएगा, मीटर, 2.5 मीटर मिल जाएगा। समझ रहे हैं? ये वाला हो जाएगा 1.25 और 1.25 इधर, ठीक है ना। 1.25 1.25 मिलके बना देंगे 2.5, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखना, तो यहां पर डिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो बोलेंगे ये मिल गया हमें, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट जीरो, ये सेम हाइट पर है, और डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। 10 मेथड ये है, ध्यान रखना। अब यहां पर ध्यान देखना, हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड। तो वेलोसिटी जीरो कब होगा? दिस डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ जाएगा? 10 से डिवाइड करेंगे 3.7। तो ध्यान देखना, 3 अगर यहां आकर हुआ है तो यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा? 0.3, ये 0.7, सॉरी, एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा रखते हैं। यहां 3 सेकंड अगर हुआ, यहां 3.7 सेकंड अगर हुआ, ये टाइम कितना है? 0.7 सेकंड। इसके बाद 4 यहां पर कहीं अकर होगा, ठीक है ना, ये टाइम कितना होगा? ये टाइम कितना होगा? 0.3 सेकंड। हमें डिस्टेंस निकालना है, इसका इसका इस बार अलग होगा, तो हाफ जी 0.3 का स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा। अब बात है ये वाला, तो ये वैसे तो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट 0.7 सेकंड में जाकर रुक जाता है, ठीक है ना, तो उसको जब ड्रॉप करेंगे तो 0.7 सेकंड में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। अगर कोई ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट है 0.7 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो हम बोलेंगे इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, ठीक है ना। तो प्लस हाफ जी 0.7 स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से काम करते हैं, g/2 कॉमन ले लो, 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 0.09, और 0.7 का स्क्वायर करेंगे 0.49 आ जाएगा, और इनको ऐड करेंगे 5 इंटू 8, ठीक है ना, और 5
पॉइंट, बस ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। 5 मल्टीप्लाई बाई 8 40 और 25 प्लस 4 ये मिल जाएगा हमें आंसर 2.9 मीटर। समझ गए? चलिए कर लेंगे हम ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। तो जब भी डिस्टेंस निकालना होगा फर्स्ट वी हैव टू फाइंड पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है ना, ये दिमाग में रखना है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो बहुत आसान है, पॉज करके आप कैलकुलेट करो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस भी आप ही कैलकुलेट करो पॉज करके देखो। तो s मिल गया होगा डिस्प्लेसमेंट फोर्थ सेकंड का, u प्लस हाफ और g हाफ। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ध्यान से वहां नेगेटिव दिखाया गया है, डायरेक्शन -2 रहेगा। और यहां लिखना है हमें 2n-2, ठीक है ना, 2n-1 सॉरी 2n-1, और ये हो जाएंगे 7 -1 4, ये 6 8 -1 7, और ये बना देंगे कितना 0, ठीक है। तो फोर्थ सेकंड में इसमें डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा। अब बात है डिस्टेंस, तो टाइम व्हेन वेलोसिटी 0, ठीक है ना, टाइम व्हेन वेलोसिटी 0, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी 0। तो कब 0 होगा, u बाई जी। आप बोलोगे ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है, u बाई जी कैसे लगा रहे हैं, तो u बाई जी दिमाग में रखना है थोड़ा सा, हॉरिजॉन्टल के भी लगाएंगे हम, u बाई ए बस यहां रहेगा, u बाई ए। तो u बाई ए करेंगे तो आ जाएगा 3.5 सेकंड, ठीक है ना। तो 3 सेकंड कहीं यहां आकर होगा और 4 सेकंड यहां आकर होगा। 3 से लेकर 4 को बोलते हैं हम फोर्थ सेकंड, ठीक है ना, 3 से लेकर 4 को बोलते हैं फोर्थ सेकंड। जैसे 0 से लेकर 1 तक को बोलते हैं फर्स्ट सेकंड, सेकंड को बोलते हैं 1 से लेकर 2 सेकंड, ठीक है ना, वैसे ही। अब बात है ये कितना होगा और ये कितना होगा, ठीक है ना। तो ध्यान देखना, इसको वही लॉजिक लगाएंगे हम, मोशन अंडर ग्रेविटी वाले ही लॉजिक से सॉल्व करेंगे। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, हाफ सेकंड है ये, तो हाफ जी, ध्यान से जी की जगह 2 रख देंगे, ठीक है ना, जो वापस आते हुए था टाइम, ये डिस्टेंस ये वाला हाफ जी 0.3 स्क्वायर, हाफ जी हाफ स्क्वायर कर रहे थे हम, हाफ जी 1 स्क्वायर कर रहे थे, वही वाला लॉजिक यहां लगा देना है, ठीक है ना, बस हॉरिजॉन्टल में। ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया ताकि आप वही सेम लॉजिक जो है हॉरिजॉन्टल वाले पर भी लगा सकें, ठीक है ना, आपके दिमाग में हॉरिजॉन्टल वाला भी वैसे ही चलना चाहिए। तो हाफ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, मिल जाएगा हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला और ये वाला इक्वल ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये 2 गेट कैंसल, 1/4 इंटू 2, यह आ जाएगा 1/2 मीटर, ठीक है, 0.5 मीटर मिल जाएगा हमें डिस्टेंस। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट देखना, फाइंड u if 5th second and 8th second are same, distance in 5th second and 8th second are same। 5th second और 6 ये 5th और 8th second का डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना। डिस्टेंस तभी सेम हो सकता है सेम टाइम में, ठीक है ना, जब ये सेम हाइट पर अकर हुए हो। ध्यान सुनना, जैसे यहां से लेकर यहां तक का और यहां से लेकर यहां तक का सेम है डिस्टेंस, तो टाइम भी सेम है, समझ रहे हैं ना, टाइम भी सेम है। अब ध्यान सुनना, आपके दिमाग में यह भी हो सकता है कि ये डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है, तो 10 मीटर यहां पर भी हो सकता है, बिल्कुल ये 10 मीटर हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों टाइम इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना, डिस्टेंस ही केवल इक्वल है। तो यहां 1-1 सेकंड है दोनों, 1-1 सेकंड है दोनों, और डिस्टेंस और टाइम दोनों इक्वल है। इट मींस बोथ अकर एट सेम हाइट, बोथ मस्ट अकर एट सेम हाइट, ठीक है ना। ये वाली सिचुएशन हो ही नहीं सकता, दोनों सेम ही हाइट पर अकर हुए होंगे। तो ये होता है 4 से लेकर 5 सेकंड, ये होता है 7 से लेकर 8 सेकंड। इट मींस दिस पॉइंट इज 4 सेकंड, एट दिस पॉइंट 5 सेकंड पार्टिकल, दिस इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट 7, दिस इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट 8 सेकंड, ठीक है ना, कुछ ऐसी सिचुएशन है, समझ रहे हैं। अच्छा, एक हमने फॉर्मूला भी नहीं बताया है, ध्यान से देखना।
इधर देख लो, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, यू मोशन कर रहा है, गया ऊपर वापस आया, सेम लाइन पर, सेम लाइन बना देंगे, आपको दिखेगा नहीं इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से लेकर यहां तक का टाइम लेट्स t1 है, और यहां से लेकर यहां तक का टाइम t2 है, ठीक है। जो ये वाला टाइम होगा, ध्यान सुनना, जो रिमेनिंग टाइम है ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, तो टाइम भी सेम ही होगा। तो ये वाला टाइम होता है t1। अब ध्यान सुनना, यहां से यहां t2 और यहां से यहां t1 मींस यहां से यहां का t1, तो t1 प्लस t2 2u बाई जी होगा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ेंगे वहां पर भी हमें एक जगह जरूरत पड़ती है, अभी भी हमें जरूरत पड़ रही है, तो ये दिमाग में रखना है, ये याद करा देंगे हम आपको, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बार फिर से देखेंगे इसी को, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि टाइम, सम ऑफ टाइम एट सेम हाइट, सम ऑफ टाइम एट सेम हाइट, ठीक है ना, इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 4+8, 4+8, हम ये भी बोल सकते थे 5+7, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, तो 12 सेकेंड आ जाएगा। तो 12 सेकेंड कितना होगा, 2u बाई जी होगा, और जी की वैल्यू कितनी होती है 10, तो u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं, मिल गया हमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, अब सब कुछ बता देंगे इसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। इफ u वेक्टर इज दिस, एक्सेलरेशन इज दिस, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। यहां 2 डायमेंशनल में है, लेकिन हम सब कुछ लगा सकते हैं, सारी इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम, ठीक है ना, जो 3 स्टैंडर्ड और 2 हमने जो बताया है, ठीक है, सारी इक्वेशन पांचों यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बस ध्यान रखना वेक्टर फॉर्म अच्छे से यूज करना है बस हमें। जैसे वेलोसिटी वेक्टर फंक्शन ऑफ टाइम हमें चाहिए, तो हम बोलेंगे u, ध्यान से, u प्लस a t, और i को i के साथ, j को j के साथ, तो ये है i, तो मिल जाएगा 10 माइनस 5t i कैप प्लस 20 j कैप, ये वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो है पोजीशन वेक्टर चाहिए अब हमें, ठीक है ना, तो ध्यान देखना पोजीशन वेक्टर कैसे निकाल रहे हैं। पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि इनिशियल में तो 0 ही था, तो हम बोलेंगे u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको लिख रहे हैं, केयरफुल होकर देखना, u 10 आई है प्लस 20j t, और a की वैल्यू है -5 आई, तो माइनस ही रखते हैं हम, आई कैप डिवाइडेड बाई 2 टी स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा पोजीशन वेक्टर फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू, ध्यान से आई को आई के साथ, 10 माइनस 5/2 टी स्क्वायर, और यहां भी एक टी है, 10 टी बन जाएगा ये, आई कैप, और जे को अलग लिख लेंगे हम, एक मिनट, ये मिल जाएगा पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट बोला था इन्होंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, बेसिकली इस इक्वेशन से लिख सकते हैं हम x इज इक्वल टू 10t 5/2 टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 20t, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना केयरफुल होकर, क्या बोल रहे हैं हम, हमें x कोऑर्डिनेट पता है फंक्शन ऑफ टाइम, y कोऑर्डिनेट पता है फंक्शन ऑफ टाइम, वी हैव टू एलिमिनेट t, इसी t को एलिमिनेट कर दें अगर हम, ठीक है ना, और एक इक्वेशन में लिख दें एक्स वाई का रिलेशन, उसी को बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब है एक्स और वाई में रिलेशन हमें बताना है विदाउट अदर टी वगैरह वेरिएबल हटा के, ठीक है। तो यहां टाइम जो है सबसे आसान है कि ये टी की वैल्यू y/20 है, यहां रख दो y/20, तो x हो जाएगा कितना 10 y/20, टी की जगह रख रहे हैं हम
5/2 और t की जगह क्या रखेंगे y/20, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान देखना क्या आ जाएगा, ये मिल जाएगा हमें x इज इक्वल टू ये y/2 माइनस यहां 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400, ठीक है ना। ऊपर आ जाएगा वाई स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आ जाएगा 80, ठीक है ना। और 80 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 160। ये मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है ना। हम टाइम को एलिमिनेट कर दिए हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखना, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी दिस व्हाट मे बी एक्सेलरेशन सो दैट it can remain moving in same direction, same line, same direction नहीं same line, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है u वेक्टर हमें, ठीक है ना। u वेक्टर किसी डायरेक्शन में दिया गया है, u वेक्टर दिया गया हमें i माइनस जे प्लस के, ठीक है ना। तो i माइनस जे प्लस के दिया गया है u वेक्टर, और हमें चाहिए एक्सेलरेशन वेक्टर सो दैट पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन, मतलब यहां पर रेक्टिलिनियर कराना है हमें। और रेक्टिलिनियर में क्या होता है, एक्सेलरेशन मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ u और जस्ट अपोजिट टू एक्सेलरेट ये डायरेक्शन ऑफ u, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा टाइम्स u कैप। अल्फा इज मे बी एनी नंबर, पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। तो प्लस माइनस अल्फा और u कैप हो जाएगा, ठीक है ना, u वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ u। मॉड ऑफ u कितना हो जाएगा, ध्यान देखना, 1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, √3 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन या तो u की डायरेक्शन में हो या तो u के अपोजिट हो, u के यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में हो या फिर अपोजिट हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखना, a car is moving with velocity 40 meter per second and has maximum deceleration 10 meter per second square, then ये find displacement if the brake is applied for 5 सेकेंड, ठीक है। पॉज करके आप सॉल्व करो इसे। 5 सेकेंड तक ब्रेक अप्लाई किया गया और हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। ट्राई करो। एक्सेलरेशन -10 है, एक्सेलरेशन -10 है, रिटार्डेशन का मतलब होता है। तो आपने सॉल्व किया होगा इसको, ध्यान देखना। अगर आपने लगाया होगा u t माइनस हाफ -10 t स्क्वायर, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर 25, तो यहां पर मिला होगा 5, ये 200 माइनस 125 इज इक्वल टू 75। ये गलत है। अब बात है ये गलत क्यों है, सॉल्व तो सही कर रहे हैं हम। तो ध्यान देखना, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। इनकी वेलोसिटी पहले जीरो कहां हुई, देखो ध्यान से, वेलोसिटी जीरो कहां हुई। तो वेलोसिटी जीरो हुआ u/10, u/g। तो 4 सेकंड पर वेलोसिटी जीरो हो गया। जब ये कार ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया तो 4 सेकंड पर वेलोसिटी जीरो हो गया। उसके बाद वो ब्रेक अप्लाई किए रहे घंटों, उस कार मूव ही नहीं करेगा, कार वहीं का वहीं रहेगा। समझ पा रहे हैं ना। तो यहां पर जो रिटार्डेशन होगा केवल यहां से यहां तक होगा बस। इसके बाद कार यहीं रुक जाएगी, इसके बाद कार मूव नहीं करेगी फर्दर, पीछे नहीं जाएगी, बैक साइड नहीं जाएगी कार, जब तक रिवर्स गियर ना लगाया जाए, ठीक है ना। तो ब्रेक लगाते समय, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि रिवर्स गियर लगा देते हैं वहीं पर, समझ रहे हैं ना। तो 1 सेकंड तक कार यहीं रुके रहेंगे। तो इसका एक्चुअल आंसर रहेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस जब भी पूछा जाए तो हम थर्ड इक्वेशन लगा दें, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2as स्टॉपिंग डिस्टेंस ये आ गया। और इनको इधर लेकर चलेंगे तो आ जाएगा 20s इज इक्वल टू 40 इंटू 40, ठीक है ना। और 0 से ये 0 कट होगा और s की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 80 मीटर। तो जो हमने 75 निकाला था ये गलत है, 80 मीटर करेक्ट आंसर रहेगा। 80 मीटर इज करेक्ट आंसर, समझ रहे हैं। यहां 10 सेकंड 15 सेकंड तक ब्रेक अप्लाई किए रहते तब भी आंसर सेम है, ठीक है ना। क्योंकि आफ्टर 4 सेकंड कार तो रेस्ट पर ही है, ब्रेक लगा के रखो आप, क्या दिक्कत है।
ठीक है ना। चलिए ये देखना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 1/3 ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना, इन सम टाइम इंटरवल फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। अच्छा, फिर बता रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। द रेशियो ऑफ इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड इज, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसको पॉज करके पहले लिख लो आप अपनी कॉपी में, फिर हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, ध्यान देखना, ये बता रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है, पहली बात तो, ठीक है ना। तो दो ही कंडीशन बन सकती है यहां पर, एक कंडीशन ये बन सकते हैं कि ये वाली कंडीशन रहे, और दूसरी कंडीशन बन सकती है, ध्यान देखना, दूसरी कंडीशन बन सकती है कि ये वाली कंडीशन रहे, ठीक है ना। ये थोड़ा कम समझ में आएगा आपको, एक बार हम वर्टिकल मोशन समझाते हैं फिर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो यही मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा होता, तो एक सिचुएशन ये है, ठीक है, दूसरी सिचुएशन ये है, ठीक है ना। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखना, केयरफुल होकर देखना, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां पर u लार्जर देन v है, और यहां पर v, यहां का जो v होगा, v इज लार्जर देन u है, समझ रहे हैं ना। यहां पर u लार्जर है, v कम रहेगा, और यहां वाली सिचुएशन में u कम रहेगा और v लार्ज रहेगा, ठीक है ना। ये वैसे नीट के लिए नहीं है, मैं बोलना भूल गया, ये केवल और केवल एडवांस के लिए है, जेई एडवांस के लिए है, मेंस वगैरह के लिए भी नहीं रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल, ठीक है। इन्होंने दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन, तो फाइनल वेलोसिटी लेस है, तो फाइनल वेलोसिटी लेस है मतलब ये वाला केस नहीं है, ये वाला केस है, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने बोला था पहले सेंटेंस में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 1/3 ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट 1/3 है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 1/3 है, मतलब ये डिस्टेंस जो है, अगर मान लो x है, ध्यान देखना ये x है, तो डिस्टेंस 3x होगा, मतलब यहां से यहां तक कितना होगा 2x, और ये भी कितना होगा x होगा, ठीक है ना। अच्छा, केयरफुल होकर देखना, इसमें सबसे आसान मेथड तो ये है सॉल्व करने का, कि मोशन अंडर ग्रेविटी मान लो हम मान के चल रहे हैं, तो यहां से यहां तक का अगर मोशन स्टडी करें तो v इज इक्वल टू हो जाएगा √2gx, और यहां से ध्यान देखना, यहां से यहां तक अगर मोशन स्टडी करें हम, दिस होल मोशन अगर हम स्टडी करें, तो हो जाएगा u इज इक्वल टू √2g2x, और रेशियो लेना था v बाई यू या u बाई v, जो भी निकालना था हमें, ये आ जाएगा 1/√2, समझ रहे हैं ना। ये तो बेस्ट मेथड है, अगर हम इसको ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना, एज्यूम करके सॉल्व करें तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन वगैरह लगाना पड़ेगा, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, इसमें मिल जाएगा, लेकिन इससे बहुत आसानी से आंसर आ जा रहा है, और आप यही अपने दिमाग में रखो कि दिस इज बेस्ट मेथड, ठीक है। चलिए, तो इनिशियल फाइनल बताना था, तो √2 आ जाएगा, मिल जाएगा हमें आंसर, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है ना, और फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी, पोजीशन एक्सेलरेशन, या फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी वगैरह वाले क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम फिर।